इस संसार में ऐसे तो हर प्राणी का आना और जाना, जन्म और मरण का क्रम चलता ही रहता है, लेकिन इसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यक्तित्व, अपने कर्मों से लोगों के दिलों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जाता और युगों युगों तक उनकी जीवन कहानी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। ऐसे ही महान युग पुरुष और भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज पुण्यतिथि है। आज के दिन पूरा देश डॉक्टर कलाम को नमन कर रहा है। इस मौके पर आज आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक घटनाओं से रूबरू करवाऊंगी जो आपके जीवन में भी बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। डॉक्टर कलाम जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्हें ज्ञात हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का पूरा खर्चा तो भारत सरकार उठाती है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बुलाया और कहा कि अब मैं भारत का राष्ट्रपति बन गया हूँ और सरकार मेरे खर्चे को अब वहन करेगी, तो अब मैं अपनी बचत व तनख्वाह का क्या करूंगा। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी चैरिटी में दान कर दी थी। एक बार एक समारोह के दौरान डॉक्टर कलाम ने उनके लिए निर्धारित एक कुर्सी पर केवल इसलिए बैठने से इनकार कर दिया था कि उनके लिए निर्धारित की गई कुर्सी अन्य कुर्सियों से आकार में बड़ी थी। एक बार कलाम ने एक इमारत की दीवार की रक्षा के लिए उस पर टूटा कांच लगाने के सुझाव को यह कहते हुए नकार दिया था कि ऐसा करना पक्षियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशा दर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। भारत को सशक्त बनाने में वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। मैं उस महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश आज शोकमग्न है। उनका कार्य हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं फिर एक बार इस महापुरुष के जीवन को, उनके कार्य को, उनकी प्रेरणा को नमन करते हुए देशवासियों को इस शोक संतप्त अवस्था में, गहरे सदमे की इस अवस्था में मेरे पास अधिक कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे। राष्ट्रपति बनने के बाद केरल की अपनी पहली यात्रा के दौरान राजभवन में सड़क किनारे बैठने वाले एक मोची और एक छोटे से होटल के मालिक को मेहमान के तौर पर उन्होंने आमंत्रित किया था। कलाम ने एक वैज्ञानिक के तौर पर अपना काफी समय त्रिवेंद्रम में बिताया था और केरल में उन दिनों वह उस मोची के काफी करीब थे और इसी प्रकार होटल मालिक से भी उनकी दोस्ती थी, जहां वह अक्सर खाना खाने जाते थे। ये तो कुछ घटनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन ही एक ऐसी मिसाल है जिनमें से अगर कुछ बातों को भी हम अपने जीवन में उतार लें तो सचमुच इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकती।